हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर के आए हैं, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं। समचतुर्भुज का जो फार्मूला होता है उसके बारे में जानेंगे, और इसके बाद समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हम लोगों का सेशन यही है। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे सब्सक्राइब कर, और ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सेशन आ जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की शुरुआत करते हैं। तो समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ये देख सकते हैं समचतुर्भुज है आपके बना हुआ। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण भी बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ गाइड करेंगे, विकर्ण बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो समचतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, परस्पर समान हो। तो चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। प्रत्येक कोण बराबर हो, 90 डिग्री का हो, यह ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, समचतुर्भुज का एरिया बराबर फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2/2। ठीक है, तो ये समांतर समचतुर्भुज का क्या होता है? फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है। परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, क्या होता है? परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, चलिए, और एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है d1 इंटू d2/2। परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रख लेंगे। समचतुर्भुज से ये समांतर चतुर्भुज से ये फॉर्मूला थे, आपको ऑब्वियसली याद हो चुके होंगे। अगर इसमें आपकी हाइट पूछता है तो एरिया बराबर क्षेत्रफल, मतलब हाइट लगा कर दिया है तो इसका एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या होता है? हाइट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक। ये समचतुर्भुज से रिलेटेड फॉर्मूला कुछ है, इसे जान ले क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएंगी। तो अब आते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज की बात करें, ट्राइपीजन की बात करें, तो समलंब चतुर्भुज क्या है? समलंब के बारे में आइए जानते हैं। तो समलंब का एरिया बराबर क्या होता है? तो समलंब का एरिया बराबर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो समलंब का एरिया बराबर क्या होता है? समलंब का एरिया बराबर क्या होता है? तो हाफ इंटू
हाफ इंटू समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू हाइट। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। एक और होता है फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर हाफ इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब का योग। विकर्ण के हाफ इंटू विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंबों का योग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये थे हमारे समांतर ये समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड फॉर्मूला थे, और इसके पहले समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये सब फॉर्मूला को ध्यान से रखेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं।